गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। होप आप लोग सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। पहले तो परमेश्वर से ही प्रार्थना है कि जितने लोग हैं वो सारे लोग स्वस्थ, सुखी और खुश रहें। ये बड़ा अलभ्य चीज़ है। आज जो हम बात करेंगे वो थोड़ा सा हटके होगा। वो एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग अक्सर अपनी पेरेंटिंग में भूल कर जाते हैं। फ्रेंड्स, बहुत टाइम हम लोग बायोलॉजिकली फादर मदर हो जाते हैं। आज आप देखते होंगे कि एक लैपटॉप खरीदते हैं, एक मोबाइल खरीदते हैं, उसमें भी यूज़र मैनुअल होता है। लेकिन हम लोग अपने बच्चों की परवरिश में बहुत सा ऐसा छोटा छोटा मिस्टेक कर जाते हैं जो उस समय तो नहीं समझ में आता है, लेकिन बाद में जब बच्चे का व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसके अंदर कुछ चेंजेस दिखते हैं, तो सिर्फ हम अफसोस करने के सिवाय कुछ कर नहीं पाते हैं। आज उसी से मिलता जुलता एक वर्ड है जो जनरली हम लोग प्रयोग करते हैं आसपास में, रेगुलर वे में मोटिवेट करने के लिए, वो है क्लैप। कल मैं स्टडी कर रहा था, उस स्टडी में मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों को जागरूक करना चाहिए और लोग एक बार ज़रूर सोचें कि सही में ये चीज़ इतना खतरनाक है क्या। क्लैप जो है ना, वो 4 वर्ड से बना हुआ है। पहला वर्ड आता है सी। सी का मतलब ही होता है कंपेयर। और जनरली ये जो मेरा वीडियो होगा वो ख़ास तौर से 2 पहलू को देखते हुए, एक उनके लिए जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, छोटे हैं, और दूसरा वो बॉसेज लोग के लिए जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में अपनी टीम को हैंडल करते हैं या टीम को एक नए मार्गदर्शन में लेके जाते हैं। तो छोटे बच्चे खास तौर से जो कोमल हृदय के होते हैं, वो बेचारे को हम कंपेयर करते 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 उनकी ओरिजिनलिटीज़ को उनसे छीन लेते हैं, उनकी क्रिएटिविटी को हम छीन लेते हैं। हम बराबर, अगर वो कुछ अच्छा करता है, अगर उन्होंने 90 लाया तो हम तुरंत कंपेयर करते हैं, क्या लाया बेटा, देखो ना बगल वाले अंकल का बेटा तो 99% लाया। वो बेचारा अपना जान झोंक दिया था, उसने अपनी कोशिश में पूरी ईमानदारी बरती थी, बट हम उसको अप्रिसिएट ना करके, कंपेयर करके उसके अंदर के मोटिवेशन को, उसके अंदर की ओरिजिनलिटीज़ को पूरी तरीके से समझिए कि तिरोहित कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और उसके चलते उसके अंदर में कुछ भी नयापन करने की क्षमता नहीं आती है। फ्रेंड्स, आज जितने भी रिसर्च हुए हैं, जितने भी चीज़ें हुई हैं, आप सब मान के चलिए लॉजिक कहीं भी अलाउ नहीं किया था कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे। हर चीज़ उसी व्यक्ति ने किया जिसके अंदर में इमेजिनेटरी पावर रहा, जिसने रिस्क टेकिंग किया, जिसने इनोवेट किया, जिसने स्टेटस को चैलेंज किया। बट कंपेयर में हम इन सारी चीज़ों को मार देते हैं। तो मेरा आप लोगों सबसे, जो पेरेंट्स हैं, बॉसेज हैं, उन सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होगा कि आप कंपेयर करना बंद कर दीजिए। बॉसेज लोग क्या करते हैं, अगर किसी ने अच्छा किया, अरे यार तुमने इस प्रोडक्ट में तो अच्छा कर लिया, बट ये प्रोडक्ट यार बड़ा कमज़ोर हो गया। अब वो बच्चा, जो वो कलीग, वो सबॉर्डिनेट जो सोच रहा था कि थोड़ा पीठ पे थपकी मिलेगी, लेकिन वो चीज़ हम करके उनके अंदर के मोटिवेशन को खो देते हैं, छोड़ देते हैं। दूसरा जो वर्ड आता है वो एल आता है। एल तो और भी खतरनाक है। हम क्या कर देते हैं, लेवल बना देते हैं। हम उसको पहले ही, मैं बहुत टाइम अपने आप में देखा था, जब मैंने मैट्रिकुलेशन किया था तो मेरे मार्क्स 72% आए थे। तो एक दो लोग आए, उन्होंने कहा ठीक है कुछ कर लेगा। अब वो कुछ कर लेगा आप नहीं समझ पाते हैं। उस छोटे से बालक जो अभी ज़िंदगी की शुरुआत के लिए आगे बढ़ने वाला है, उसको आप रेगुलरली ये कह करके कि यार तुम यहीं तक कर सकते हो, उसको तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे से तो अच्छा ये बच्चा है, तो आप उसके अंदर की क्रिएटिविटी को बंद कर देंगे। ग्लोबल रिसर्च फ्रेंड्स बोलता है कि जितने बच्चे डिप्रेशन के शिकार हैं, जितने बच्चे आज आत्महत्या कर रहे हैं, उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। उसके पीछे मैक्सिमम टाइम उनके पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। हम बायोलॉजिकली पेरेंट्स तो हो जाते हैं, बट हम अपनी जो पेरेंटिंग का एक्सपीरियंस है, हम जो अपने पेरेंटिंग्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। और सबसे दुर्भाग्य ये है फ्रेंड्स कि हम कपड़े नए खरीद सकते हैं, बार बार खरीद सकते हैं, गाड़ी नया बदल सकते हैं, हम अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक जो बच्चा है ना, वो छोटा सा बच्चा एक ही बार अपना बचपन जीता है, और हमारी छोटी छोटी भूल, हमारा छोटा छोटा वर्ड जो है, उसके अंदर के इमोशंस को, उसके अंदर की जो क्षमताएं हैं, उस क्षमता को कहीं ना कहीं बैकफुट पे ले जाता है, जिसके चलते वो
जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता था, जो और अच्छा कर सकता था हमारी बात से, हमारे रेगुलर, अगर आप सोचिए ना, अगर किसी व्यक्ति को आप लगातार डिमोटिवेट करें, लगातार उसको कहें कि नहीं यार तुम तो यार कुछ कर ही नहीं सकते, तुम इतना से ज़्यादा सोच ही नहीं सकते हो, क्या उसकी सोचने की क्षमता नहीं घटेगी? वर्ल्ड साइकोलॉजिस्ट बोलता है कि रेगुलर वे में अगर हम किसी चीज़ को सुनते हैं, अनकॉन्शियस माइंड हमारा उसी डायरेक्शन में चला जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ 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 अपने बच्चे को कंपेयर करना छोड़ दें। प्लीज़ 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 आप उनके अंदर लेवल लगाना बंद कर दें। तीसरा जो आता है वो और भी इम्पॉर्टेंट है, जिसको सुनेंगे तो आप हंसेंगे भी, एक बार अपने अंदर में चिंतन करेंगे कि रियली ये मेरे लिए ही तो नहीं बोला जा रहा है। दूसरा जो वर्ड आता है वो आता है एस्पिरेशन। हम अपना एस्पिरेशन, बच्चे का नहीं। हम अगर डॉक्टर नहीं बने, हम इंजीनियर नहीं बने, हम आईएएस नहीं बने, तो हम क्या सोचते हैं, अब हम तो नहीं बने, मेरा बच्चा को बनना चाहिए। उस एस्पिरेशन की भट्ठी में हम उसको ऐसे झोंकते हैं कि वो बेचैन रहता है। उसके अंदर की जो ओरिजिनलिटी, हो सकता है वो बहुत अच्छा राइटर बने, हो सकता है वो बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन बने, बट हम उसको पढ़ो 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 करते करते तुम आईएएस बनोगे तभी तुम सक्सेस हो गए, तुम अगर इंजीनियर बने तभी सक्सेस बन गए, उसको हम सक्सेस के मायने इतना छोटा कर देते हैं, इतना छोटा कर, चूंकि हम उसको नहीं कर पाए, तो हम अपने एस्पिरेशन में उस बच्चे का जो ओरिजिनल टैलेंट था, उस टैलेंट को ख़त्म कर दे रहे हैं। और हम सोच रहे हैं बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। अरे हम अच्छे पेरेंट्स कैसे हैं? जब हम किसी व्यक्ति के नेचुरल ब्यूटी को ही नहीं निकाल पाए तो हम अच्छे पेरेंट्स नहीं हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी समर आने वाला है, आप देख रहे होंगे पापा जी का कुछ अलग एक्सपेक्टेशन होगा, माता जी का कुछ अलग एक्सपेक्टेशन होगा, पड़ोसी का अलग एक्सपेक्टेशन होगा, दादा दादी का, किसी को आर्ट्स में अच्छा चाहिए, किसी को क्राफ्ट में अच्छा चाहिए, किसी को पेंटिंग में अच्छा चाहिए। अब बच्चे का सब जगह टाइट कैलेंडर है, उसको खेलने की आज़ादी नहीं है। वो एक ट्यूशन से दूसरा ट्यूशन, दूसरा से तीसरा ट्यूशन, दिन भर बेचैन परेशान है। हम क्या उस परिस्थिति में क्या बच्चा नेचुरली ग्रूम कर पाएगा? सोचिएगा जरूर, चूंकि हम अपने एस्पिरेशन को थोप थोप के उसको परेशान करें। तो मेरा आप लोग सबसे फिर से विनम्र रिक्वेस्ट है कि अपने एस्पिरेशन को उसके ऊपर मत ला दिए। चौथा जो वर्ड आता है वो और भी दूसरे टाइप का इंपॉर्टेंट है, जो जनरली पेरेंटिंग में बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, वो होता है आपका पर्सपेक्टिव। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो मेरे ही घर की बीती हुई चीज़ है। मैं अपने एक रिलेटिव के यहाँ गया हुआ था, उसका छोटा बच्चा था और उसकी मम्मी को लगता था कि बच्चा जो है वो अगर 90% नहीं लाया तो बेकार है, उसका कोई मतलब, और बच्चा सिर्फ 2 में पढ़ रहा था। मैं देख क्या रहा था कि माता जी उनकी पूछ रही थी कि बेटा तुमको आता है ऐड करना? तो बच्चा ने कहा हाँ मम्मी, ऐड करना तो आता है। तो बोले कि अगर हम आपको 3 मैंगो देते हैं तो 1 + 1 + 1 मैंगो दिए तो कितना मैंगो हो गया? तो बच्चे ने कहा मम्मा 4 मैंगो हो गया। मम्मा कहे 4 मैंगो? 4 मैंगो कैसे हो गया? फिर से बोलो, थोड़ा ठीक से सोचो, बढ़िया से, तुमको काउंटिंग नहीं आती है। फिर से बच्चा को बोला कि बेटा फिर से बताओ, बड़ा प्यार से, इस बार थोड़ा धैर्य मम्मा ने रखा। तो 1 मैंगो और एक और मैंगो दिया, एक और मैंगो दिया तो कितना मैंगो हो गया? मम्मा 4 मैंगो। वो छोटा सा नन्हा बच्चा 2 का। मम्मा को पेशेंस नहीं रहा, उन्होंने एक थप्पड़ उनको गाल पे रसीद कर दिए। बच्चा रोने लगा। तो मम्मा ने पूछा कि यार तुम्हारे पीछे मैं इतना लगी रहती हूँ, पापा भी लगे रहते हैं, दादाजी भी लगे रहते हैं, ट्यूटर भी लगा दिया, तुमको जनरल काउंटिंग भी नहीं आता है? बच्चे ने कहा मम्मा आपने मेरे से पूछा कि तुम्हारे पास कितने होंगे, आप भूल गई कि सुबह में मुझे आपने एक अलग आम भी दिए थे। अब तो माता जी को लगा जैसे काटो तो खून नहीं। फ्रेंड्स, 90% टाइम यही होता है कि हम अपने प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं, बच्चे के प्रोस्पेक्टिव से नहीं देखते हैं। मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, ख़ास तौर से जो गार्जियन थोड़े बहुत सक्सेसफुल हो गए, वो जनरली अपने बच्चे को कहेंगे यार क्या ज़माना था, हमारे टाइम में तो हम साइकिल से स्कूल जाया करते थे, हमारे माँ बाप तो हमको एक शर्ट पैंट पहना, तुम्हारे पास तो मोबाइल है। अरे भाई, वो उनकी क्या दोष है उसमें? मोबाइल अगर आपने दिया, आप सक्षम हैं, आप अच्छी स्कूल में पढ़ाए, आप सक्षम हैं, आप ये शिकायत अपने गार्जियन से कीजिए, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। आप समृद्ध हैं तब दे पा रहे हैं, नहीं समृद्ध होते नहीं देते।
तो हम जो पर्सपेक्टिव है आज के डेट में हम अपनी चीज़ों को थोपना चाहते हैं। कल वही बच्चा अगर हमसे क्वेश्चन कर देता है तो हमें ख़राब लगता है। तो मैं आप लोग सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि पेरेंटिंग सिर्फ बायोलॉजिकली मदर फादर मत बनिए। पेरेंटिंग के लिए आपको नेक्स्ट लेवल पे अपनी सोच को, अपने नज़रिया को, अपने व्यवहार को लाना पड़ेगा। अगर आप अपने व्यवहार, अपने नज़रिया में परिवर्तन नहीं लाइएगा तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, लाख ट्यूशन दे दीजिए, बच्चे औसत नहीं, औसत से भी नीचे चले जाएंगे। आप दिन भर उनको डांटिए मत, दिन भर उनको कंपेयर मत कीजिए। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस लॉकडाउन के पीरियड में एक ही रिक्वेस्ट आप लोग सबसे करूँगा, चूँकि पेरेंट्स के साथ बच्चों का इंटरेक्शन बढ़ रहा है, आप उनको ये 4 चीज़ जो है कंपेयर, लेबल, एस्पिरेशन और पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा उनको मौका दीजिए, खिलने का मौका दीजिए। नौनिहाल हैं, उनको इमेजिनेशन का मौका दीजिए, उनको अपने अंदर की जो टैलेंट्स है उसको पहचानने का मौका दीजिए और फुल सपोर्ट कीजिए, जिससे कि आपका बच्चा आगे ग्रो करके आप ही का नाम रोशन करे। होप ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो देखेंगे कि आपके घर के माहौल में परिवर्तन हो जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया, आदाब।